आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसमें बता दूं, इसमें टर्म 1 का भी क्वेश्चन है, टर्म 2 का भी, सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लेकर आए। देखिए एग्जाम में मेन आपको आंसर पता होना चाहिए, भले आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव वाला भी आपका इस बार सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 1 लाइनर में जो आपका है वो आप आंसर दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिले। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग देखकर ही पता चल जाएगा। तो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना बनती है, तो हर एक वीडियो पूरा देखिए वीडियो को। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, एक एक को देखिए, उसका लाभ उठाइए ताकि एग्जाम में पछताना ना पड़े। ठीक है, वक्त बहुत कम है और लगभग दोस्तों अभी आप लोग का हो रहा है टाइम कितना, 2:10, ठीक है 2:11, और कल दोस्तों अभी आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे इस वक्त, तो बस पढ़ लो जितना टाइम बचा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है, उसका आंसर क्या क्या होता है। और वीडियो पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, क्या पता जो आप मिस कर दे वही वाला अगर एग्जाम में आ गए तो फिर क्या करोगे। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। कहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं होती? देखिए भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी है। तो किसमें संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि श्रीलंका में दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था है, समझ गए। तो इसका संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, कौन बोला? श्रीलंका हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? पंचायती राज संस्थाओं दोस्तों 3 स्तर होते हैं, तो यहाँ पर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए 1934 यानी 1934 ईस्वी को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, समझ गए। आजादी से पहले ही रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई थी। अगला सवाल देखिए, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू की चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा चित्तरंजन दास, जो है वो स्वराज दल के अध्यक्ष थे। ठीक, अगला सवाल देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रख लीजिएगा। यंग इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, मतलब डैश द्वारा किया गया, मतलब किसके द्वारा किया गया? यंग इंडिया का संपादन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो महात्मा गांधी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर हम नहीं लिखे हैं, बस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जाना जरूरी है। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी? 2006 में कि 2005 में कि 2003 में कि 2010 में? ऑप्शन इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आंसर क्या होगा दोस्तों, 2006। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला वाला है दिख रहा है, 1 मिनट, जस्ट वेट मिनट, एक ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2006 में दोस्तों आप लोगों का इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद कि भाषावाद कि सांप्रदायवाद? आप लोग खुद बोल सकते हैं दोस्तों, जी हाँ सभी। जातिवाद बोलिए, भारत में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है, संप्रदाय के लोग रहते हैं, इनमें सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल चलिए देखते हैं हम लोग, अगला सवाल का उत्तर क्या होगा कि वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का सटीक में क्या अर्थ है? विदेशी पूंजी एवं विनिमय पर रोक, विनियोग पर रोक? बिल्कुल नहीं। व्यवस्था, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ये दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो ख नंबर सही हो जाएगा। देखिए ग नंबर है, सरकारीकरण की प्रक्रिया बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं, इनमें से सभी तो होगा नहीं, तो ये ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्वीकरण का सही अर्थ है ख नंबर। अगला सवाल है क्या, ये देखिए, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किससे संबंधित है? भारत में जो 73वां संशोधन किया गया संविधान में दोस्तों, वो किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों है आप लोगों का पंचायती राज से संबंधित है, समझ गए, पंचायती राज से संबंधित है जो 73वां संशोधन हुआ था भारत में। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचायती राज हो जाएगा। अगला सवाल चलिए देखते हैं, बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिए मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में, दांडी से शुरू हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन राष्ट्रीय पार्टी है? दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की जनता दल की क और ख, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP भारतीय जनता पार्टी, दोनों यहाँ पर आप लोग का राष्ट्रीय पार्टी यानी क और ख जो है घ नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलना है कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल है, कमेंट करके सभी लोग बोलोगे, जितने सभी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बोलिएगा। अगला सवाल देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल
मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता है। दोस्तों ये सवाल मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था। रेशम मार्ग, सूती मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिणी पथ। तो याद रखिए दोस्तों, सिल्क रूट आप लोग सुने होंगे, ठीक है। सिल्क रूट जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। रेशम मार्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रेशम मार्ग। चलिए, रेशम मार्ग से दोस्तों होकर यहाँ पर आप लोग का स्थल मार्ग एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता है, जिसको हम लोग सिल्क रूट भी बोलते हैं। समझ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि सिल्क रूट के माध्यम से किसका कौन कौन से महादेशों या देशों के बीच में यहाँ पर व्यापार होता है। तो एशिया और यूरोप महादेश याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ये देखिए रेशम मार्ग हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। तो ब्योमकेश बनर्जी इसका सही उत्तर हो जाए। याद रखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमि विकास बैंक। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, आर्थिक सुधार और मतलब नई आर्थिक नीति को क्या विशेषता है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी विशेषता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका उत्तर। समझ रहे हैं। आर्थिक सुधार की क्या विशेषता है। तो इनमें से सभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सभी इसमें आ जाएगा आर्थिक सुधार में। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई। दोस्तों मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1854 ईस्वी में। याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी ये मुंबई में ही हुई थी 1854 में, ठीक है। वैसे दोस्तों कोलकाता में भी इससे पहले हो चुकी थी। कोलकाता में कब हुई थी कमेंट करके जरूर बोलोगे, मैंने पढ़ाया आप लोगों को पहले भी। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू हुआ, आप लोग कमेंट करके बोलना है। तो खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों यहाँ देख लीजिए 1918 में, ठीक है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो यहाँ था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग जान लेना बेहद जरूरी है। सभी को शेयर कीजिए। और आप लोगों को सभी आता था कि नहीं, कितने आते थे, कितने का जवाब नहीं आता कमेंट करके जरूर बोलोगे। और अभी भी वक्त है दोस्तों, पढ़ लो। और एक बात सुन लो, मैं ध्यान से मैं बोल रहा हूँ क्या कि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, सर एग्जाम कैसे दें, सर डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। जितनी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको देखो, अच्छे से पढ़ो, टेंशन कोई नहीं। जितना आ रहा है उतना पढ़ो, नहीं आ रहा है अभी उसको छोड़ दो। अभी नया चीज़ उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना बना रहा हो उतना पढ़ाओ। और क्या चीज़ देखिए, आप लोग अभी कंटिन्यूस पढ़िए, क्योंकि इधर उधर घूमिएगा अभी तो फिर आप लोग को दिक्कत हो सकता है बाद में। और आप लोग का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से आप लोग का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस मैंने रखा है आप लोग, जो आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या ये भी सुनने में मिल रहा है कि जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर दोस्तों उससे भी सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उसका भी मैंने सॉल्यूशन सारा करा के डाल दिया है। प्लस जो भी मॉडल पर अभी करा रहा हूँ व क्वेश्चन ला रहा हूँ सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर से मैच कर रहे हैं। मतलब हम उसको भी देखकर, मॉडल पर को भी देखकर आप लोगों को सारा मॉडल पर 4 गो आया था, चारों मॉडल पर सॉल्व करा चुका हूँ पहले ही क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, जितना बताएं उतना पढ़ के चल जाइए दोस्तों, बहुत अच्छा नंबर आएगा। बस मेहनत कीजिए, वक्त अभी है, इसको यूं बर्बाद मत कीजिए। समझ गए। चलिए बस सभी को शेयर कीजिए ये वीडियो, शेयर रुकना नहीं चाहिए, या शेयर करते जाओ और अपने पढ़ते जाओ। क्यों आप शेयर करोगे तो किसी का अच्छा होगा, कोई पढ़ लेगा तो आपका ही नाम करेगा, हाँ उस भैया ने शेयर किया था, ठीक है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।